जय जगन्नाथ। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्मार्ट गणित चैनल। प्रॉफिट एंड लॉस का ये तीसरा वीडियो है। पहले दो ठो वीडियो को जो जो स्टूडेंट नहीं देखे भाई जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका रेलवे एग्जाम के लिए। अब जो आज का तीसरा वीडियो लिए हैं हम, वो भी बहुत स्पेशल सवाल है, उसमें स्पेशल क्वेश्चन है। आप एक बार देखिए, उसको विजिट कीजिए और कैसा मेथड बताया गया है और कैसे एग्जाम में डील करना है इस सवाल को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला सवाल, व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। प्रॉफिट परसेंट पूछा है। ठीक है, सेकंड लाइन पढ़िए। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 12.5% व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट हाफ ऑफ दैट सेलिंग प्राइस। मतलब लॉस कब होता है 12.5%? जब उसको आधा रेट में बेचा जाता है। ठीक है। अच्छा, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या है ना, 1/8 है। तो 8 के ऊपर एक लॉस हो जाएगा तो 7 में बेचा जाएगा। कॉस्ट प्राइस यदि 8 है तो सेलिंग प्राइस 7 होगा, ये तो आपको पता है। इसका रेशियो आ गया। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये जो 7 है ना, ये आधा प्राइस है, हाफ प्राइस है, हाफ। लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस डबल होना चाहिए। ये तो पहला आधा आधा था, और जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है डबल होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 14 समझ गए ना। अब सुनिए, पहला लाइन का है, व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? कोई निर्दिष्ट प्राइस में बेचा होगा। तो ये 8 का चीज है, 14 में बेच रहे तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है ना स्टूडेंट्स। इसके ऊपर ना 8 के ऊपर 6/8 मतलब 3/4। 3/4 में 100 इंटू करिए तो डायरेक्ट आ जाएगा 75% प्रॉफिट है। तो आपका यही आंसर होगा पूरा कंप्लीट। इफ ए शॉपकीपर सेल्स 25 आर्टिकल्स एट 45 रुपी पर आर्टिकल। मतलब एक शॉपकीपर है, 25 आर्टिकल बेच रहा है, एक एक आर्टिकल को 45 रुपी में, और डिस्काउंट दे रहा है 10% एंड ऑन्स 50%। जस्ट 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है स्टूडेंट्स, एक 1/10, और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है हाफ, 1/2। इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन, यदि वो डिस्काउंट नहीं देगा, वो पूछा है द परसेंट प्रॉफिट गेन्ड राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, पूरा डेसिमल नंबर में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहले समझिए, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर देगा। 10 के ऊपर एक डिस्काउंट, तो सेलिंग 9/10 में होगा। और प्रॉफिट 50%, मतलब 2 के ऊपर एक प्रॉफिट, तो सीपी के ऊपर होता है ना प्रॉफिट, सीपी इंटू 3/2। ठीक है। अब इसको कैंसल आउट करिए। स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:3 आ गया। अब सेकंड लाइन पढ़िए, इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन, डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका भी कॉस्ट प्राइस है 3 हम माने हैं, तो मार्क प्राइस 5 है। पहले तो जो मार्क प्राइस 5 लिखा होगा, मान लीजिए 5 रुपये, वो डिस्काउंट नहीं देगा तो बेचेगा 5 में ही ना। डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस 5 ही होगा अभी। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? प्रॉफिट कितना होना चाहिए भाई साहब? देखिए, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट तो 2 है। ये प्रॉफिट है किसके ऊपर? ना 3 के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 2/3 इंटू 100%, तो 2/3 मतलब 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। यही आपका आंसर है, डेसिमल नंबर 66.67, यही आंसर है। ये सवाल को देखिए, ए शॉपकीपर परचेज्ड अ मशीन 70,000 रुपये एंड स्पेंड 5,000 रुपये एज ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओके। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, मशीन का प्राइस है 70,000, ये प्राइस है, स्पेंड कितना किया? 5,000, तो टोटल हो गया 75,000।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया। वो लिखा है हैड ही परचेज द मशीन एट 15% लेस। भाई पहले तो 70,000 में परचेज कर रहा था, अभी परचेज करेगा 15% लेस। इसका मतलब 70,000 का 15% माइनस करिए, नहीं तो 70,000 का 85% डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, अब इसको करने से 59500 आएगा। ठीक है, और जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर खर्चा कर रहे हैं ना मशीन के ऊपर 5,000, वो तो फिक्स है भाई। 15% कम खरीदो क्या ज़्यादा खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5,000 खर्चा तो करने वाला ही है। He would have earned 15% प्रॉफिट, और 15% प्रॉफिट करेगा। अभी कितना हो रहा है उसका पैसा देखिए तो। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 15% प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स 15% प्रॉफिट, 15% आप तोड़ सकते हैं ना भाई, 10%, 5%। ठीक, और 64500, इसका डायरेक्ट आप चाहे तो 15% निकाल सकते हैं, नहीं तो इसे तोड़ के निकाल सकते। इसका 10% 6450, 5% हो जाएगा 3225। मिलाइए सबको, ये 5 7 5 8 9 2 11, 1 4 6 10 4 6 7, यही आपका आंसर होगा। The cost price of 20 tables is equal to selling price of X tables if there is a profit of 25%। तो स्टूडेंट समझिए, 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस जितना है, X टेबल का सेलिंग प्राइस उतना है, समझ रहे हैं ना, और उसका प्रॉफिट हो रहा है 25%। ठीक भाई, पहले कितना था टेबल, 20 टेबल, 25% प्रॉफिट मतलब 20 इंटू 100/125। तो कट आउट करिए इसको 25 में, 16 आया। ये जो 16 है स्टूडेंट्स, ये एक्स का वैल्यू है। नहीं समझ में आया, मैं जानता हूँ ये समझ में नहीं आया होगा आपको, दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड बताता हूँ, रुकिए। अच्छा, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। तो 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, 1/4। तो मान लीजिए सीपी है 4 रुपये और एसपी है 5, 4 के ऊपर एक प्रॉफिट। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स प्राइस, और प्राइस का उल्टा आर्टिकल है तो रिवर्स हो जाएगा। पहले कॉस्ट प्राइस में कितना था टेबल ना, 20। ये 5 का वैल्यू आप लिखिए 20, ये 4 गुना हो गया, ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना 16। ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है क्या 16। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पढ़िए। ए मैन बॉट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 8 एप्पल्स फॉर 34 रुपये, मतलब 8 एप्पल को 34 रुपये में खरीदा है। ठीक है, एंड सोल्ड दैम एट 12 एप्पल्स फॉर 57 रुपये, मतलब 8 पीस को 34 रुपये में खरीदा है, लेकिन कितना खरीदा तो वो तो नहीं लिखा है। सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 12 एप्पल्स फॉर 57 रुपये, लेकिन बेच रहा है 12 पीस को 57 रुपये में, 57 रुपये में। ठीक है, वो लिखा है हाउ मेनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 45%, मतलब कितना एप्पल बेचा होगा और उसका प्रॉफिट जो है 45 रुपये हुआ। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है, लिखिए, अभी लिखिए, जल्दी लिखिए। 8 पीस को खरीदा 34 रुपये, और 12 को बेचा 57। ठीक है, 12 पीस, एक डजन बेचेगा तो 57, और 8 पीस को 34 रुपये में खरीदा था, लेकिन स्टूडेंट्स को कितना खरीदा और कितना बेचा है वो कुछ भी मालूम नहीं है, लिखा नहीं है, नॉट मेंशन, लेकिन उसका फाइनल 45 प्रॉफिट हुआ है, 45 रुपये प्रॉफिट हुआ है। कैसे करेंगे, सुनिए।
ध्यान से सुनिए, ये जो 8 लिखा है ये 12 लिखा है, आप ऐसा करिए दोनों को सेम कर दीजिए। इसको आप 24 करिए, इसका 3 गुना, 8 या 24, 34 इंटू 3, 102, 102 रुपये हो गया। मतलब इसको काट दीजिए लाइन को, और ये 12 को आप 24 करिए, डबल 57 को डबल करिए, 114, इसको काट दीजिए, हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। मतलब ये जो 24 आर्टिकल है ना, 24 एप्पल्स, ये कांस्टेंट है। 24 को खरीदा 102 रुपये में और 24 को बेचा 114 रुपये में। उसका प्रॉफिट कितना हुआ बोलिए? 12 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना को बेचने भाई? 12 रुपये प्रॉफिट हुआ 24 एप्पल्स को बेचने पर। वो लिखा है 45 रुपये प्रॉफिट होगा। कितना भाई? 12 का डबल है, इधर इसका भी डबल बना दो, 45 का डबल 90 एप्पल्स। यही आपका आंसर है। कैसा है सवाल बताइए तो। स्टूडेंट्स आज ये 5 सवाल लेते, कैसा ये सवाल बताइए कमेंट सेक्शन में। और कुछ किसी का डाउट है तो वही भी अपलोड करिए, कमेंट सेक्शन ऑन है। और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा प्यार। आप सब हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, और बहुत सारा वीडियो का व्यू भी अच्छा जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।